जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा हुआ था, तो हमने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों हो गया? हमने आपको दिखाया था कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्यूमुलेट होता है ना। कैसे? जब जिंक अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एक्वस फॉर्म में चला जाता है, तो जिंक आयन सॉल्यूशंस में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्यूमुलेट होता है। तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये इलेक्ट्रोड याद रखिएगा एनायन एक्सेप्टर कहलाएगा, क्योंकि एनायन इसी ऊपर आप देख रहे हैं एक्यूमुलेट हो रहा है, तो सर्किट से इधर आ रहा है। अब यहाँ पर आता है तो आप देखिए ये हमने लिखा हुआ है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड याद रखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन इसके ऊपर आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये न्यूट्रल होकर इसके ऊपर एक्यूमुलेट होगा। ये क्या है? एक्चुअल में ये आपका कहलाएगा कैटायन एक्सेप्टर। कॉपर आयन हमने कल आपको दिखाया था, कॉपर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और न्यूट्रल होकर कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो कॉपर आयन यहाँ पे कलेक्ट होता है, फिर इलेक्ट्रॉन जो सर्किट से आएगा इसको लेकर फिर न्यूट्रल होगा। तो कुल मिलाकर आपका ये इलेक्ट्रोड क्या है, एनायन एक्सेप्टर है, इसलिए नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोड आपका कैटायन एक्सेप्टर होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशंस में डुबोएंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में वो या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर से जब किसी मेटल रॉड को या इलेक्ट्रोड को उसी के बने हुए सॉल्ट सॉल्यूशंस में, उसी का मतलब अगर आपने गोल्ड का ये इलेक्ट्रोड लिया हुआ है तो गोल्ड का सॉल्ट सॉल्यूशंस होना चाहिए, AuCl3 या उसका सल्फेट ले लीजिए या नाइट्रेट। अगर आपने सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है तो सिल्वर का बना हुआ सॉल्ट सॉल्यूशंस हो, चाहे सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर सल्फेट हो, सिल्वर नाइट्रेट। तो जब किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी से बने हुए सॉल्ट सॉल्यूशंस में डुबोएंगे तो मेटल रॉड या तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इसे ही हम लोग यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो लिखिए आप लोग। जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशंस में, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशंस में डुबोया जाता है तो विलयन तो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशंस के सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष, तो इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जिसे उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, जिसे उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ये डायग्राम आपने उठा राज, तुमको इसे ब्लैक बोर्ड वाला रहेगा, आप लोग निश्चित करना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका कंटेंट चलेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए कितने टाइप के होते हैं, इस डायग्राम में ही इंडिकेट हो गया हुआ है। आप देख रहे हैं ना, इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशंस के रिडक्शंस, ऑक्सीडेशन। तो पहला यही है ऑक्सीडेशंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा का ये है जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शंस होता है उसे लोग बोलते हैं रिडक्शंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहला लिखिए आप लोग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशंस का प्रोसेस होगा उसे ही हम लोग यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीडेशंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लिखिए जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे ऑक्सीडेशंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। और सेकंड रिडक्शंस हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, हम लोग बना लेंगे ना, बना लेंगे। हो गया। तो अब देखिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड नहीं था, स्टैंडर्ड क्या होगा हम आगे बताएंगे। तो अगला हेडिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, देखिए हमने जब इस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टडी किया या इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टडी किया तो हमने क्या आपको बताया कि जो सॉल्यूशंस हमने लिया हुआ है इसका कंसंट्रेशन कितना है, ये हमने आपको नहीं बताया। दूसरी चीजें जो टेम्परेचर है इस अपैरेटस के ऊपर उस टेम्परेचर को कितना रखा गया ये भी हमने आपको नहीं बताया। और तीसरी चीजें इसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है पूरे अपैरेटस के ऊपर या सॉल्यूशंस के ऊपर। तो तीन चीजों को हमने पीछे डिस्क्राइब नहीं किया हुआ था। क्या क्या, सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन कितना रखा गया था ये हमने नहीं बताया, टेम्परेचर कितना अप्लाई किया गया हुआ है वो भी नहीं बताए हैं, प्रेशर कितना अप्लाई किया जा रहा है ये नहीं बताए। इन्हीं तीनों चीजों को अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, मानकीकरण करते हैं, तो फिर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, तीन चीजों को मेंशन करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 1 मोल पर लीटर, ये किसका यूनिट है, 1 मोल पर लीटर मोलैरिटी। कल हमने आपको बताया था कि अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन चलेगा। तो 1 मोल पर लीटर
मतलब हमने कॉन्सेंट्रेशन को स्टैंडर्ड कर दिया कि इस सॉल्यूशंस को बनाएंगे तो जो सॉल्यूट होगा 1 मोल लेना होगा और जो सॉल्यूशंस का वॉल्यूम होगा 1 लीटर रहेगा। ये स्टैंडर्ड हो गया। टेम्परेचर ये कितना रखना पड़ेगा? जनरली आप जानते हैं एनटीपी एसटीपी में हम लोग 25 डिग्री सी लेकर चलते हैं ना। रूम टेम्परेचर जनरली हम लोग 25 मानते हैं, तो टेम्परेचर हम मान लें 25 डिग्री सी या केल्विन में बदलेंगे तो कितना होगा 298 केल्विन। और प्रेशर कितना लगाया जाए? आपके ऊपर कितना प्रेशर लगा हुआ है? अब मत ये फिजिक्स का लगा हुआ है, मैथों का प्रेशर लग जाता है ना, केमिस्ट्री का लग जाता है, ये सब नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है आपके ऊपर? 1 एक मानते हैं जनरली ना, तो प्रेशर भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं 180। तो ये 3 चीजें अगर हम मेंशन करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्क्राइब करेंगे तो वहां पे बदल जाएगा, कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेफिनेशंस वही है, केवल इन 3 चीजों को हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो लिखिए 25 डिग्री सी पर आप केल्विन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन यदि सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, तो उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे पैदा हुआ हमने पीछे बता दिया हुआ है ना, वो डेफिनेशन वहां पर है। ये आपका केवल ये 3 चीजें आपने मेंशन किया, हमने 2 ही किया हुआ है। प्रेशर ऑलरेडी 1 एटमॉस्फेरिक का लगता ही लगता है, केवल हम लोग यहाँ पे ये चीजें हम लोग मानते हैं बदलता है, इसलिए इसको हम लोग ज्यादा मेंशन करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब इसे कैसे दिखाएंगे? अब देखिए नॉर्मल वाला तो हमने कैपिटल ई से दिखाया हुआ है, स्टैंडर्ड वाले के लिए ई नॉट लिखा जाता है, ई नॉट। तो इसे ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद हम लोग नर्स इक्वेशंस, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब चीजों को स्टडी करेंगे। तो अगला कंटेंट आपका चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो एक चीज यहाँ पे जान लीजिए, जैसे अगर हम किसी मेटल के लिए, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो इसके लिए हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता हो, ठीक है ना। तो हम लोग जनरली किसी भी एलिमेंट, मेटल या इलेक्ट्रोड के लिए अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेकर चलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपको मालूम है, हमने कहा कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 है, कॉपर का ई नॉट हम लेकर चल रहे हैं स्टैंडर्ड। ये आपका है, याद रखिएगा, ये कौन सा है? रिडक्शन का।
कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला अगर इतना है और आपसे पूछा जाए नहीं आप हमें कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए तब कितना होगा। याद रखिएगा दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर एक की वैल्यू मालूम है, हमने कहा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, तो आप बताइए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा। तो आप अगर किसी चाहे ऑक्सीडेशन का मालूम हो चाहे रिडक्शन का मालूम हो, आप साइन बदल के हमें को बता दीजिए। जैसे हमने इसका बताया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का इतना वोल्ट है, आप इसका हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब -0.34 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको बताना है, एक का आपको मालूम है इलेक्ट्रोड का मालूम है, ऑक्सीडेशन का बताना है तो साइन बदल दीजिए, ऑक्सीडेशन का मालूम है, रिडक्शन का बताना है तो आप साइन को चेंज कर लेंगे। तब देखिए ये क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जब डिफरेंट एलिमेंट या मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है तब कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर निकाले जाते हैं। 12th के आप लोगों को अगर जानना है तो 12th की बुक आप लोग एनसीईआरटी की पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो देख लीजिए, हमें उतना दिखा रहा नहीं है। तो अब देखिए निकाला जाएगा, अगर कॉपर ले लें, सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, सभी का हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा। कौन वाला, ऑक्सीडेशन वाला कि रिडक्शन वाला। हमने कहा एक का मालूम है तो दूसरा का अपने आप आपको मालूम हो गया है। लेकिन एशिया में याद रखिएगा यूज किया जाता है रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एशिया में आप यूके में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग एशिया में हैं तो हम लोगों के लिए याद रखिएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। तो जब अलग अलग मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाएगा तो सभी की वैल्यू अलग अलग आएगी। दो मेटल का कभी भी याद रखिएगा रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम निकाल रहे हैं और सभी की वैल्यू अलग अलग आ रही हैं तो उसको या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। फिर से अलग अलग एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करके जब उसको लिखा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो सीरीज हमें मिलता है उसी सीरीज को हम लोग यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये क्या है, एक्चुअल में ये अलग अलग मेटल या एलिमेंट का याद रखिएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो डेफिनेशन देखिए, जब विभिन्न इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने कहा ना एशिया में रिडक्शन वाला जितना है ऑक्सीडेशन, इसलिए हमने नहीं बोला। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है। तो जो सीरीज बनता है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है।